अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20 आदमियों का औसत उम्र 25 वर्ष है तथा 30 आदमियों का औसत उम्र 20 वर्ष है, तो कुल आदमियों का औसत पूछा। क्या पूछा है? कुल आदमियों का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 20 आदमियों का औसत उम्र कितना है, 25 आदमी कितना है, 20 आदमियों का औसत उम्र कितना है, 25। 25 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 500। कितना आया है, 500। और 30 आदमियों का औसत उम्र कितना है, 30 आदमियों का औसत उम्र कितना है, 20। अगर 20 में हम 30 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 600। कितना आया है, 600। अब देखिए नोट्स में क्या लिखा है, औसत दिया हो तो हम योग पता करते हैं। इसमें क्या दिया है, औसत। क्या दिया है, औसत। अगर औसत दिया रहता है तो योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है, औसत। अगर इसमें औसत दिया है तो हम क्या पता करेंगे, योग। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, 500 और 600 को टोटल करेंगे, कितना आएगा, 1100। कितना आया है, 1100। और इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आया है, 50। ये जो 50 आया है क्या है, आदमियों का संख्या है। क्या है ये, आदमियों का संख्या है। और ये जो 1100 क्या है, आदमियों का योग है। क्या है ये, आदमियों का योग है। ये 50 क्या है, आदमियों की संख्या है, और 1100 क्या है, आदमियों का योग है। औसत क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। अब 11 योग कितना है, 1100, और संख्या कितनी है, 500। इसको हम डिवाइड करें, कितना आएगा, 22। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया, 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है और दूसरे 25 व्यक्तियों का औसत आय 2500 रुपये है। पूरे समूह का औसत आय पूछा। क्या पूछा है, पूरे समूह का औसत। ये कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है, 40,000। 20 व्यक्तियों का, क्या पूछा है, व्यक्तियों का। 20 व्यक्तियों का औसत आय कितना है, 40,000। 40,000 में हम 20 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 80,000। कितना है, 80,000। और 25 व्यक्तियों का औसत आय कितना है, 2500। कितना है, 2500। 2500 में हम 25 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, 62,500। कितना आया है, 62,500। अब इसमें देखिए, अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं। क्या, अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। अब इसमें क्या, औसत दिया है तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा, 0 0 5 2 8 और 6, कितना, 14। और इन संख्याओं को टोटल किए, कितना आएगा, 5 45। ये क्या है, राशियों का संख्या है। ये क्या है, राशियों की संख्या है। ये क्या है, राशियों का योग है। ये राशियों का योग है। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। क्या होता है, योग बटा में संख्या। अब देखिए योग कितना है, 14,2500 और संख्या कितनी है, 45। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 31 6 6.6 और 6। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है, तो 8वीं संख्या का मान ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, 8वीं संख्या का मान। इसमें देखिए 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। 15 संख्याओं का औसत कितना है, 40। 40 में हम 15 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा,
0, 15 चौका 60 है। और कह दिया है प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है। क्या? प्रथम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 30। 30 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0, 8 तिरिक 24 से। और क्या दिया है? 8 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 8 संख्याओं का औसत कितना है? 50। 50 में हम 8 को मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 0, 8 5 40। और ये क्या है? 600 क्या है? योग। इसमें औसत दिया है, हम तो योग पता किए हैं। 600 क्या है? योग। अब इन संख्याओं को दोनों को टोटल करेंगे, कितना आएगा? 0, 4 6। कितना है? 640। कितना है? 640। अब इसको ऐसे समझिए, देखिए 1 2 3 4 5। अब देखिए प्रथम 3 संख्याओं में, देखिए प्रथम 3 संख्याओं में ये 3 क्या आ रहा है? कॉमन। और अंतिम 3 संख्याओं में ये 3 देखिए क्या आ रहा है? कॉमन। इसलिए 600 में हम 640 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 40। यही इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या दीजिए? क्या पूछा है? m प्लस n संख्याओं का औसत। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। m संख्याओं का औसत कितना है? m संख्याओं का औसत कितना है? n स्क्वायर। n स्क्वायर में m को हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? m n स्क्वायर। कितना है? n स्क्वायर। और n संख्याओं का औसत कितना है? m स्क्वायर। m स्क्वायर में n को हम मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? m स्क्वायर। अब देखिए बंटवारा किसका किया जाता है? योग का, औसत का नहीं। अब इसमें देखिए क्या दिया था? औसत। अगर औसत दिया रहता है तो हम योग पता करते हैं, अगर योग दिया रहता है तो हम औसत पता करते हैं। इसमें क्या दिया है? औसत, तो हम योग पता करेंगे। अब इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आएगा? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। और इन संख्याओं को टोटल करेंगे, कितना आएगा? m प्लस n। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग बटा में संख्या। योग कितना है? n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। संख्या कितनी है? m प्लस n। अब इसमें देखिए m और n, देखिए दोनों में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। m n को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? m प्लस n अपान m प्लस n। इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये संख्या सेम है, डिवाइड क्या बचा है? m n। ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? P तथा Q की मासिक आय 20,000 रुपये है तथा P तथा Q की मासिक आय 40,000 रुपये है। R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है? इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया? P तथा Q की मासिक आय 20,000 है। क्या P तथा Q की मासिक आय कितनी है? 20,000 है। P प्लस Q का मासिक आय कितनी है? 20,000। कितनी है? 20,000। संख्या कितनी है? 2, इसलिए हम 2 से इसमें मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा? 40,000। कितना है? 40,000। और क्या दिया है? Q तथा R की मासिक आय कितनी है? 40,000। क्या दिया है? Q प्लस R की मासिक आय कितनी है? 40,000। कितनी है? 40,000। संख्या कितनी है? 2, इसलिए इसमें हम मल्टीपल करें, कितना आएगा? 80,000। कितना है? 80,000। इसमें पूछा क्या है? पूछा है R की मासिक आय P की मासिक आय से कितनी अधिक है। अधिक का मतलब क्या होता है? माइनस। इसलिए हम R में
क्यू को माइनस करेंगे। दूसरे समीकरण में पहले समीकरण को हम माइनस करेंगे, क्यू प्लस आर माइनस पी माइनस क्यू बराबर 80,000 में हम 40,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? देखिए क्यू संख्या सेम है, कट गई, क्या बचा है? आर माइनस पी बराबर 80,000 में 20,000, 80,000 में 40,000 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 20,000। यही इसका आंसर हो गया।